हेलो गाइज, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम एसएसटी का इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर लेकर के आए हैं, संसाधन के रूप में लोग। जी हाँ दोस्तों, आज आप देखिएगा संसाधन के रूप में लोग। जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में मैंने शामिल किया है, तो बने रहेगा पूरी वीडियो तक, जो कि ये सारे सवाल आपको टर्म एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बिना देर के आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? ऑप्शन देखते हैं। पहला है शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, दूसरा अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, तीसरा अनपढ़ एवं बेकार जनसंख्या, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो, आप अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो कैसे आप पता कर पाइएगा कि कौन सा सही जवाब होगा, उसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ। दोस्तों, आप देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो ऑप्शन जैसा कि हमने देखा, शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट कौन कौन है? आपका अशिक्षित और अस्वस्थ जनसंख्या, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये नहीं होगा। अनपढ़, ये नहीं होगा, नेगेटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये तो कह रहे होगा ही नहीं। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है? शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आप एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं। जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको ही उसका सही जवाब होता है अधिकतर क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर का, मानव पूंजी किसका द्योतक है? अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन, सहज एवं उपलब्ध साधन का भंडार, निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार, बेकार एवं अनुत्पादक ज्ञान का भंडार, और चौथा इनमें कोई नहीं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मानव पूंजी किसका द्योतक है, तो सहज एवं उपलब्ध साधन का भंडार। तो साधन और सहज और उपलब्ध साधन हो जाएगा, तो उससे मानव पूंजी का निर्माण नहीं हो पाएगा। उसके लिए साथ साथ चाहिए कौशल, चाहिए है ना, कौशलता होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को साधन हम पूरा दे देंगे और वो पढ़ेगा नहीं, तो मानव पूंजी का निर्माण नहीं हो पाएगा, और ये तो नहीं होगा दोस्तों। दूसरा है निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार, आपका ये हो जाएगा। और तीसरा है बेकार, ये तो निगेटिव पॉइंट है, ये नहीं होगा और ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? पहला 3, दूसरा 2, तीसरा 4 और चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में 2 तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। कौन कौन पाई जाती है आप जान लीजिए। पहला जो है वो आपका है मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है कि साल के कुछ ही महीनों में उन लोगों को काम मिलता है और बाकी कुछ महीनों में काम नहीं मिलता है। जो कि जैसे कि खेती का काम होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, धान रोपना, उसके बाद धान को काटना, फिर धान को मेढ़ना और उसे चावल निकालना, तो ये सब कुछ ही महीनों तक होता है, बाकी महीने लोग बेरोजगार रहते हैं। इसीलिए इसको मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। और दूसरा जो है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है, अगर किसी खेत में 8 आदमी का ज़रूरत है और वहाँ पे 11 आदमी काम कर रहा है, लेकिन काम उतना ही है, मगर 8 आदमी अगर काम करता तो भी काम उतना ही होता, और 11 आदमी काम कर रहा है फिर भी काम उतना ही होगा। उत्पादन में कोई ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाएगा। इसलिए जो 8 आदमी के अतिरिक्त जो 3 आदमी है, वो 3 आदमी प्रच्छन्न बेरोजगार के अंतर्गत में आ जाता है, वही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपने समझ लिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2 तरह की बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक भार है? पहला शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, दूसरा अशिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, और तीसरा अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, और चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखिए, शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ये एक तरह का भार नहीं होगा, बल्कि ये पॉजिटिव पॉइंट है, तो आपका ये नहीं होगा। दूसरा है अशिक्षित परंतु स्वस्थ। स्वस्थ है तो भार कैसा होगा? अशिक्षित है ये हो सकता है भार, लेकिन स्वस्थ है तो नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। तीसरा अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, आपका ये वाला सही जवाब हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5,
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? पहला जो पॉइंट है साक्षरता दर, दूसरा लोगों का स्वास्थ्य, तीसरा कौशल निर्माण, चौथा इनमें से सभी। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम साक्षरता दर ये आपका हो जाएगा, लोगों का स्वास्थ्य भी होना चाहिए सही, कौशल निर्माण भी होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे चौथा पॉइंट सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शहरी क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ऑप्शन 1 पहला नंबर में है 2, दूसरा में 1, तीसरा में 3 और चौथा में 4। तो मैं बता दूं शहरी क्षेत्रों में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 नंबर का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला क्षेत्र होता है? पहला औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा कृषि क्षेत्र, तीसरा स्वरोजगार क्षेत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? पहला पॉइंट 60, दूसरा 50, तीसरा 75, चौथा 65, है ना। तो यहाँ पे सही जवाब होगा 75। आंसर याद रखिएगा 75। आगे बढ़ते हैं। सन 2000 में जीवन प्रत्याशा क्या थी? ऑप्शन देखते हैं। पहला है 60 वर्ष से ऊपर, 60 वर्ष से नीचे, 64 वर्ष से ऊपर और 70 वर्ष से ऊपर। 2000 में जीवन प्रत्याशा थी 64 वर्ष से ऊपर, आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कौन से कारक जनसंख्या गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण अशिक्षा, दूसरा अस्वास्थ्य, तीसरा गरीबी, चौथा इनमें से सभी। तो यहाँ पे चारों पॉइंट आपका सही है, मतलब तीनों पॉइंट आपका सही है। अशिक्षा भी है, अस्वास्थ्य भी है और गरीबी भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही जवाब हो जाएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किन आवासीय विद्यालयों की स्थापना की योजना है? पहला केंद्रीय विद्यालय, दूसरा नवोदय विद्यालय, तीसरा सर्वोदय विद्यालय, चौथा जिला विद्यालय। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 नवोदय विद्यालय। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सबसे बेस्ट जो है वो है नवोदय विद्यालय। यहाँ पे मेधावी छात्रों की पहचान करके उसको एक तरह का प्रवेश परीक्षा ली जाती है और फिर उसका नामांकन होता है वहाँ पे और फिर उसको फ्री में पढ़ाई होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भारत के किस राज्य में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय? किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? पहला गोवा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा नंबर का बिहार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती? शहरी कैसे बेरोजगारी नहीं पाई जाती शहरी क्षेत्र में? पहला बेमौसमी, दूसरा औद्योगिक, तीसरा शिक्षित, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मौसमी बेरोजगारी शहरी क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15। किस राज्य में भूमि सुधार के उपायों से गरीबी कम करने में मदद मिली है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल। तो यहाँ पे सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार के उपायों से गरीबी कम करने में मदद मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखते हैं। भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक कौन सा है? पहला भूमि, दूसरा पूंजी, तीसरा श्रम, चौथा उपकरण और मशीनें। देखिए सबसे प्रचुर कारक यानी सबसे मतलब अधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा कारक यहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन श्रम। श्रम मीन्स होता है मजदूर, इसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि आपके पास भूमि है, पूंजी है, उपकरण, मशीन सब कुछ है। अगर मजदूर नहीं रहेगा तो आपका काम नहीं हो पाएगा, इसलिए मजदूर सबसे बहुत ही मतलब ज़रूरी चीज़ है ये श्रम। हर विभाग में मजदूर के बिना कार्य नहीं हो सकता है, उत्पादन का कार्य नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक देश की श्रम शक्ति क्या है? देखिए ऑप्शन देखते हैं। 15 से 80 वर्ष तक, 15 से 75 वर्ष तक और 15 से 59 वर्ष तक और 15 से 40 वर्ष तक। तो यहाँ पे दोस्तों श्रमबल जनसंख्या मीन्स वैसी जनसंख्या, वैसे लोग जिनकी उम्र 15 से ऊपर है और 59 साल तक का है यानी 60 से नीचे तक का है, वे लोग श्रम शक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताएं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे इस चैनल पर जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएंगे और भरपूर लाभ ले पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।